हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर निर्मला, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। बाय बैकग्राउंड में एक आयुर्वेद कॉलेज में 22 साल से डॉक्टर होने वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ। लेकिन अभी बाय पैशन मैं 2.5 साल से एज अ वेलनेस कोच करके भी वर्क कर रही हूँ। और उसकी वजह से, खुद की वजह से ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी को गाइड करूंगी, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हुई है। तो मैं आपको पीपीटी के साथ में जाऊंगी और आप देख पाएंगे कि मेरा ब्यूटीफुल सा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ है। और जिनका नहीं हुआ है वो भी किस तरह से कर सकते हैं अपने कोच के गाइडेंस में, यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है। यस, क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? यस मैडम, स्क्रीन विजिबल है। यस, आप यहाँ देख रहे हो कि ये मेरा ब्यूटीफुल सा फोटो है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ है, तो मैंने न्यूट्रिशन का भी कोर्स किया है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। तो बिल्कुल भी ये चीजें हमें बेनिफिशियल होती है हमारे जिंदगी में। तो आज का टॉपिक है हमारा डिटॉक्स डाइट। तो सिर्फ ड्रिंक ही नहीं होता है, तो हमारा खाना भी डिटॉक्स होना चाहिए, उसमें से वो टॉक्सिन से मुक्त रहना चाहिए। ये कैसा और यह कौन सा खाना हम ले सकते हैं। और हमारी बॉडी जो है अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो सभी को पता है कि सभी स्रोत जो बोलते हैं वो दूषित हो जाते हैं। हमारी हवा दूषित हो जाती है, हमारा पानी भी दूषित होता है, हमारा खाना भी दूषित होता है ना। तो इसको हम किस तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं, इनको शरीर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, इसी के बारे में आपको यहाँ मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन पहले मैं कैसे थी, है ना। ये जो लेफ्ट हैंड का पिक्चर है पिंक साड़ी का, खुद मेरे साथ में बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे थे कि मेरा स्टेमिना, एनर्जी, फिटनेस बहुत लो हो गया था। हाइपोथायराइडिज्म है, उसकी वजह से स्किन ड्राई होना, बाल झड़ना, और नेल्स, नाखून भी टूटने लगे थे। और एड़ियों में दर्द रहता था, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था। लेकिन इस फैमिली को ज्वाइन करने के बाद और मेरे कोच डॉक्टर विनय मैम, डॉक्टर सुधीर सर, इनके गाइडेंस की वजह से मेरा जो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप देख रहे हैं कि 10 kg हेल्दी फैट लॉस हुआ है। उसी के साथ साथ पेट का घेरा 4 इंचेस से कम हो चुका है। इसकी वजह से मेरा एनर्जी, फिटनेस और स्टेमिना ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यस मैडम, और आपका स्लाइड आगे नहीं जा रहा मैडम। ओके सर, ओके ओके। और छोटा स्लाइड है बाजू में, बाकी के स्लाइड दिख रहे हैं। तो बड़ा करने के लिए और आगे जाने के लिए देख लीजिए। पहले स्लाइड पे हो अभी, डिटॉक्स डाइट ऐसा ही दिख रहा है। सेकंड स्लाइड आया, इसलिए मैंने ये किया है। यहाँ पे स्लाइड आगे नहीं जा रहा है। ओके, मैं देखती हूँ सर, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ स्लाइड जाती शो है। स्लाइड शो प्ले करना पड़ेगा। यस, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे गाइड किया है यहाँ पे। यस, अभी स्लाइड आया है, लेकिन छोटे इसमें आया है, बड़ा नहीं हुआ है। अच्छा। नीचे जाके आप क्लिक कर सकते हो। जो कहाँ? उल्टा ग्लास जो रहता है नीचे, तो क्लिक करें तो बड़ा स्लाइड आएगा। और फिर बाद में आप डबल क्लिक। बेस को मैम, बेस को। बेस, यस। श्रेयू। मैम थर्ड नंबर का ऑप्शन है बेस को, आपको जैसे कंप्यूटर का उस पे आइकॉन है नीचे मैम। एकदम। हाँ यस मैम, मैंने वहां पे दबाए थे लेकिन नहीं आया है शायद से। हाँ, मैं फिर से आप कोशिश स्लाइड करती शेयर हूँ। कीजिए, मैं उस पर सर्कल किया था ना अभी, उस पे आप क्लिक कर दीजिए, स्लाइड शेयर हो जाएगी। ओके ओके। आप एक बार शेयर कीजिए, मैं उस पर फिर से सर्कल बनाती हूँ। क्लिक कर दीजिए। हाँ, हाँ, yes, हाँ। हो गया। राइट। यस मैम, हो गई। नेक्स्ट स्लाइड आ गया है। नहीं, अभी क्लिक नहीं हुआ है मैम उस पे। अरे, मुझे दिख रहा है। दिख रहा है आपको? आनंद सर, आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहे। एक मिनट नहीं मैम। नहीं, आप शेयर करते टाइम वो स्क्रीन शेयर करिएगा मैम जिसपे आपका स्लाइड शो हुआ है। यस यस, अभी आया है मास्टर ब्लास्टर, तो वो करके देगा। यस, थैंक यू कहूंगी मेरे बेटे को, क्योंकि हमें ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है और हम थोड़ा सा टेक्नो सेवी नहीं है। दादा, आगे नहीं जा रहा है बेटा हाँ, ये स्लाइड।
सॉरी कहूंगी सभी को क्योंकि ये होता है। यस, दिख रहा है सर। यस। नेक्स्ट स्लाइड आ गया है। आगे रिशिपिंग का आया है मैडम। यस। यस, थैंक यू सो मच। क्योंकि थोड़ा टेक्निकल जो लैंग्वेज या नॉलेज रहता है सर, हमारा कम रहता है थोड़ा कभी कभी। हम ये टेक्नो सेवी जनरेशन के फिलहाल तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है तो कोई बात नहीं है। क्या मेरा रिकॉर्ड हो रहा है सर सेशन? प्लीज आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जी जी, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा भी यस। पहले ऐसे होता था, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, लेकिन ये बीबी ने क्या था। यस, ये हमारे कोचेस जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, हमें गाइड करते हैं हमेशा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे फेस का जो रिशेपिंग हुआ है, ये जो जॉ लाइन था ना यहाँ बहुत ब्लैक था मेरा। ये क्यों होता था? क्योंकि बॉडी मेरी डिटॉक्स नहीं होती थी, और उसकी वजह से ये सब फेस के ऊपर भी पूरा ब्लैक झाइयां हम जिसको बोलते हैं वो आ चुका था। मून लाइक शेप हो गया था क्योंकि थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। लेकिन अभी जब हेल्दी फैट लॉस हुआ है, 10 kg और 4 इंचेस लॉस हुए, तो आपके सामने मैं हूँ और फोटो भी आप देख रहे हैं कि फेस भी मेरा क्लियर हो चुका है। और शेप जो ओरिजिनल शेप था मेरे फेस का वो भी फिर से यहाँ पे आ चुका है। तो ये जिनका अभी नहीं हुआ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल हो सकता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है डिटॉक्स डाइट टू क्लींजेस योर बॉडी, यानी हमने ये क्यों करना चाहिए? तो हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करने की जरूरत होती है। जैसे हम बाहर से नहाते हैं, है ना, पानी से, तो बाहर से ऊपर से बॉडी साफ हो जाती है। लेकिन जब हमारी बॉडी को अंदर से भी क्लीनिंग की आवश्यकता होती है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है वो अगर साफ रहेगा तो ही हमारी बॉडी अंदरूनी ताकतवर बनती है, वो अच्छे से न्यूट्रिशन एक्सेप्ट करता है, और बॉडी को स्ट्रांग बनने के लिए यहाँ पे हेल्प होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वेलनेस में इसका क्या महत्व है। तो प्रिवेंशन इज द नेम ऑफ द गेम। जैसे मैं आयुर्वेद शास्त्र की प्रोफेसर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। तो हमारे शास्त्र में जो बोला गया कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम, यानी हम अगर जब स्वस्थ है, हेल्दी है, उसी समय हमारे शरीर का हमने ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अस्वस्थ हो जाते हैं यानी बीमार पड़ जाते हैं तब हमने चिकित्सा करनी चाहिए। तो स्वस्थ रहते हुए ही जब हम हमारे शरीर का ध्यान रखते हैं तो उसी का एक प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये क्या करता है कि स्ट्रेंथन द बॉडी एज अ होल थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। आपके बॉडी को मजबूती देता है। तो कैसे देता है? प्रॉपर तरीके का आप जब न्यूट्रिशन उसको देते हैं, डिटॉक्स डाइट भी देते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट भी देते हैं, और डेली बेसिस पे हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम पे हम ये सभी चीजों के ऊपर हमारा ध्यान रहता है। क्लींस योर बॉडी एंड ग्रेट हेल्थ विल फॉलो। यानी आपकी बॉडी अगर अंदर से क्लीन हो जाएगी तो ही आपको अच्छा हेल्थ मिलेगा। अगर आपने कितना भी न्यूट्रिशियस खाना खा लिया लेकिन बॉडी अगर क्लीन नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो वो न्यूट्रिशियस खाना कोई भी काम का नहीं होगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी। जैसे अब मैं गृहिणी भी हूँ, तो हम जब खाना पकाते हैं ना, तो खाना किसी पतीले में अगर जल जाता है और हम दोबारा उसी में खाना पकाते हैं तो क्या होता है? वो भी जल जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए करके हम क्या करते हैं कि उस बर्तन को अच्छे से घिस कर साफ कर लेते हैं और फिर दूसरा खाना पकाते हैं। तो वैसा ही हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है क्लीनिंग की, है ना, क्लींजिंग की। जब कुछ भी शरीर के अंदर जाके चिपक गया तो उसको बॉडी से निकालना पड़ेगा, जो चिपके हुए पदार्थ है, फिर अच्छा कुछ हम बॉडी में डालेंगे तो हमारी बॉडी वो एक्सेप्ट करेगी और फिर हेल्दी होगी, है ना। अडॉप्ट हेल्दी हैबिट्स दैट लास्ट अ लाइफ टाइम। जैसे मैंने यहाँ आने के बाद मेरे सभी हैबिट्स जो अच्छे वाले हैबिट्स थे वो मैंने अडॉप्ट कर लिए हैं, और अभी मैं लाइफ टाइम फॉलो करने वाली हूँ, तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। इंश्योर यू गेट कोर न्यूट्रिएंट्स थ्रू बेस लाइन सप्लीमेंट्स। जैसे अभी डॉक्टर आनंद सर ने यहाँ शेयर किया कि वो सेल्यूलोज लेते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं, तो ये हमारे बेसिक न्यूट्रिशन है ना। इसको कोर न्यूट्रिएंट्स के साथ में, यानी जो हमारा हम शेक ग्रहण करते हैं, ये हमारा कोर न्यूट्रिएंट है, बेसिक न्यूट्रिशन है, जिसमें से हमें प्रोटीन, कार्ब्स, अच्छे फैट, ये सभी कुछ मिलता है। तो इसके साथ में कुछ सप्लीमेंट्स की भी हमें आवश्यकता होती है। ये सभी कुछ अगर हम लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है हेल्दी हैप्पी रहने के लिए यहाँ हेल्प होने वाली है। तो हमारे बॉडी को डिटॉक्स क्यों करना चाहिए? तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा करने के लिए, यानी व्याधि प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए, बॉडी फंक्शंस जो भी काम हम करते हैं, हमारा शरीर जो भी काम कर रहा है वो अच्छे से करने के लिए हमें बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता होती है। और ये डेली बेसिस पे हमने करना चाहिए। यहाँ पे डिटॉक्स करना और बॉडी को भूखा रखना, इसमें एक फाइन लाइन है, छोटी लाइन रहती है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, डिटॉक्स करने के लिए बिल्कुल भूखा रहते हैं, बॉडी को, उनको लगता है कि उससे हमारी बॉडी
क्लीन हो जाएगी, क्लींस हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। डिटॉक्सिफिकेशन और स्टार्विंग, स्टार्विंग यानी हमारे शरीर को कुछ भी न्यूट्रिशन अगर आप नहीं देंगे तो हमारी बॉडी और वीक हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में फाइन लाइन रहती है, और यही हमारे कोचेस हमको यहाँ पे गाइड करते हैं। तो ये हमें यहाँ पे देखना है कि हम डिटॉक्स कर रहे हैं कि बॉडी को भूखा रख रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे कोच की मदद से हमारे बॉडी को डिटॉक्स करना कैसे करना है ये सीखना है। वाई डिटॉक्स, क्यों हमें डिटॉक्स की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम बहुत क्यों, कब, कौन सी अवस्था में करना चाहिए, जब बहुत ज्यादा हमें थकान होती है, यानी क्रॉनिकली, यानी हर बार, बहुत बार, बहुत सालों से, बहुत महीने से हमें लग रहा है कि हमारी बॉडी बिल्कुल भी थक चुकी है, उस समय हमने डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता होती है। फिर अगर हम ओवरवेट है, हमारा वेट बहुत ज्यादा है, उस समय भी हमने डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए। या फिर जैसे हम डिप्रेस रहते हैं, हमारा मूड खराब रहता है, बार बार हमें नींद नहीं आती है, या बहुत सारे लोग जो बोलते हैं हमें देर रात तक नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसकी भी गोली खाना वो शुरू कर देते हैं, उस समय भी उन्हें डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता होती है। या कॉन्स्टेंटली सिक, यानी बार बार जो लोग बीमार पड़ते हैं, जैसे थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ फिर भी क्या बोलते हैं, हमें सर्दी खांसी हो गया, हमें बुखार हो गया। अभी तो हम देख रहे हैं कि चिकनगुनिया नाम का एक वायरस बहुत ज्यादा फैला हुआ है, उसकी वजह से भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो ये चीजें हमारे साथ में अगर बार बार होती है तो हमने समझना चाहिए कि हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि बॉडी आपको साइन दे रही है कि आपने डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए। तो डेफिनेटली ये अगर सिचुएशंस आपके बॉडी में यहाँ पे दिखाई देते हैं तो आपने डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ यहाँ पे जाना चाहिए। तो ये साइंस एंड सिम्टम्स हमारे बॉडी हमें बताती है कि हमने कब डिटॉक्स करना है ना। वाई नीड, डज वन नीड टू डिटॉक्स, हर एक व्यक्ति को डिटॉक्स की क्यों आवश्यकता होती है। अभी जैसे मैंने बोला कि चेंज इन वेदर, अभी धूप काला था, बहुत गर्मी थी, अभी वेदर चेंज हो गया है, अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है ना। तो जो भी टॉक्सिन्स है जो हवा में थे वो पानी में मिलकर भूमि के अंदर जा रहे हैं, और वो पानी के स्वरूप में, खाने के स्वरूप में हमारे शरीर में प्रवेश हो रहे हैं। तो ये बहुत सही समय है डिटॉक्सिफिकेशन का। और जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स हम खा रहे हैं उसमें से भी हमें मिल रहा है ना। वैसे ही और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं, जैसे पोल्यूटेंट्स जो हवा में रहते हैं, जो एलर्जी रहती है वो भी हमारे बॉडी में जाती है, तो डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता होती है। रेडिएशंस, हमने देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यूवी रेज बहुत ज्यादा हमारे शरीर में जा रहे हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सारे बीमारियां होती है। स्ट्रेस, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो अभी डेली बेसिस पे हमें मिलता है। ये सभी कुछ हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन यानी जमा करने के लिए हमें हेल्प करता है ना। तो इस इन सभी को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें बॉडी को डिटॉक्स करने की आवश्यकता होती है। द डिटॉक्स प्रोसेस ऑकर्स इन आवर बॉडी ऑन अ डेली बेसिस। अभी हम जैसे इस हेल्दी हैप्पी फोरम को ज्वाइन हो गए हैं, तो हम डेली बेसिस पे हमारे बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, और ये कैसे करना है यहाँ पे हमारे कोच हमें सिखाते हैं। तो ये हमें डेली करना चाहिए, ना कि एक दिन करना चाहिए। वैसे ही हमारे आयुर्वेद शास्त्र में कुछ प्रोसीजर्स भी बताए गए कि जो ऋतु के अनुसार हमने करने चाहिए, है ना। वो भी अभी जैसा सीजन चल रहा है तो जो बस्ती नाम की एक चिकित्सा रहती है वो हमने करनी चाहिए। तो वो क्या करता है कि हमारे शरीर का जो भी वात रहता है उसको कंट्रोल करता है, और हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन ये सभी को पॉसिबल है क्या, तो नहीं है। लेकिन हमारे पास में कुछ ऐसे डिटॉक्स डाइट है कि जो डेली बेसिस पे आपके शरीर को डिटॉक्स करते हैं, क्योंकि डेली ही हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, तो पोल्यूटेंट्स जा रहे हैं हमारे बॉडी में, रेडिएशन जाते हैं, स्ट्रेस डेली बेसिस पे रहता है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारा पानी है, ये सभी कुछ अभी टॉक्सिन से भरा हुआ रहता है, इसलिए हमें डेली आवश्यकता रहती है। आप देख रहे हैं कि अभी जो मैंने बोला कि कहाँ कहाँ से डिटॉक्स टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जाते हैं, तो हवा से जाते हैं, पानी से जाते हैं, खाने से जाते हैं, जो भी हम हमारे घर के अंदर जो केमिकल्स यूज करते हैं उससे जाते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उससे भी जाते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं वो उनके भी अंदर डिटॉक्स जाते हैं। और जो भी हम पैकेज फूड खाते हैं, अभी तो बहुत ज्यादा चलन है डेयरी जो भी हम बोलेंगे कि जो पैकिंग किया हुआ फूड रहता है उसमें केमिकल्स ही रहते हैं, है ना। ये केमिकल्स भी हमारे बॉडी को टॉक्सिन्स देते हैं। तो ये सभी कुछ हमें
हमारे बॉडी में रोज जा रहा है, इसलिए हमें डिटॉक्स की आवश्यकता है। यहाँ आप लेफ्ट हैंड के पिक्चर में देख रहे हैं ना, मैकडोनल्ड्स, KFC, ये बहुत ज्यादा पैकिंग करके हमारे घर तक पहुंचते हैं, प्लास्टिक में आते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी चीजें हम घर में मंगाते हैं, तो ये हमारे बॉडी को टॉक्सिन्स देते हैं, तो इनको हमने शरीर से बाहर निकालना चाहिए। ये रोज हो रहा है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमें डेली आवश्यकता है ना। इन टूडेज हेक्टिक लाइफस्टाइल और बॉडीज आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ टॉक्सिन्स। अभी जो बोला कि पैकेज फूड है, एयर पोल्यूशन है, तो इनकी वजह से हमें क्या क्या साइंस मिलते हैं। तो इनडाइजेशन सबसे पहला लक्षण है कि हमारा पाचन संस्थान का जो तंत्र है, जो हमारा खाना पचाने का तंत्र है, वो बिगड़ जाता है। और उसकी वजह से हमें क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं हमें माइग्रेन हो रहा है, हमें हेडेक होता है, हमें एसिडिटी होती है, हमें बहुत ज्यादा थकान होती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, और जो कुछ भी हमने खाया है वो अच्छे से ना पचने की वजह से ये डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। और उसके साथ साथ क्या होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि मेरा जॉ लाइन में पूरा मेलास्मा हो गया था, पूरा ब्लैकिश स्ट्रक्चर आ चुका था। कोई बूढ़ा भी व्यक्ति मेरे बाजू में बैठता था ना, तो मुझे पूछता था ये क्या हो गया, काला काला, यानी इतना साफ साफ वो दिखाई देता है। और अभी तो आपके सामने हो ना, मैंने कुछ लगाया है ना कुछ, फिर भी वो बहुत, यानी अभी मिनिमल है ऐसा मैं बोलूंगी। तो अपना ये बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन से मुझे हुआ है। पुअर कंसंट्रेशन, अभी सभी लोग देखते हैं कि हमारे जो बच्चे रहते हैं वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, थक जाते, क्योंकि हम स्क्रीन टाइम भी हमारा बढ़ गया। ये भी एक टॉक्सिन्स हमारे बॉडी को देता है। तो इसलिए हमें डिटॉक्स डाइट की यहाँ पे आवश्यकता होती है, फ्लश करना होता है शरीर से बाहर। तो अभी मैं जो आपके सामने पी रही थी, ये मेरा डिटॉक्स ड्रिंक है। वो डेली बेसिस पे हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को फ्लश करने के लिए मुझे हेल्प करता है ना। तो वैसे ही कुछ फूड रहता है जो हमें डिटॉक्स करने के लिए मदद करता है। और ऐसा खाना हमने लेना चाहिए तो हाई इन विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर ऐसा लेते हैं तो क्या होता है, टू प्रिवेंट द डैमेज इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी सेल्यूलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डैमेज होते रहता है, तो प्रिवेंट करने के लिए, या जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकालने के लिए भी ये हमें हेल्प करता है। तो हमने कैसा खाना लेना रहे, foods rich in fiber and water to clear the system by increasing the frequency of urination and stool। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, सब लोग इसको नोट करेंगे, क्योंकि ऐसा खाना हमने लेना चाहिए जिसमें अच्छे से फाइबर होना चाहिए, अच्छे से वाटर की क्वांटिटी होनी चाहिए, उसी के साथ साथ विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रहना चाहिए। और इससे क्या होगा कि हमारे यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और हमारे स्टूल की भी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हेल्प करता है। जैसे आप यहाँ एक पिक्चर देख रहे हैं, हम, हमारी गाड़ी रहती है, 4 व्हीलर रहती है या 2 व्हीलर रहती है, तो हम क्या करते हैं कि एक रेगुलर बेसिस पे उसको ऑयल चेंज करते हैं ना। सभी लोग करते हैं, अपनी गाड़ी गैराज में डालते हैं और रेगुलर बेसिस पे ऑयल को चेंज करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम पहला नया ऑयल डालते हैं उसके अंदर, तो येलो कलर का रहता है, लेकिन जब हम गाड़ी को ले जाते हैं गैराज में और उसका ऑयल निकालते हैं, तो सभी लोगों ने देखा होगा कि वो ब्लैक हो जाता है। क्यों हो गया? कि उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स एंटर हो गए हैं, जो अगर हम वैसा ही रखते हैं तो हमारी गाड़ी का इंजन खराब करता है। वैसे हमारी बॉडी है एक इंजन है जो डेली बेसिस पे वर्क करता है, और उसको डेली बेसिस पे डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता रहती है। तो ये फ्यूल इस तरह से हमने डालना है कि वो हमारे बॉडी को डिटॉक्स तो करे, लेकिन बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हेल्प हो। तो इंजन को अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छा डिटॉक्स डाइट आप देंगे तो वो अच्छी रहेगी और अपनी बॉडी स्ट्रांग होते रहेगी, है ना। अगर बॉडी, व्हेन डू यू नीड डिटॉक्स, अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कब हमने डिटॉक्स करना चाहिए। तो ये ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम आपको यहाँ दिख रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट रहते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, जैसे हम बोलते हैं कि 6 से 8 घंटे की गहरी नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी बॉडी टॉक्सिन से भरी हुई है, समझना है। स्किन प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं, किसी को एक्जिमा, सोरियासिस, मेलाज्मा, है ना, ये सभी प्रॉब्लम्स जो होते हैं
तो ये भी डिटॉक्स बॉडी नहीं होने की वजह से ब्लोटिंग यानी बहुत सारे गैस पेट में हो जाते हैं। ये क्यों होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, इसके लिए होता है। बैक पेन होना, बहुत से लोगों का भी थोड़ा भी एक्सरसाइज कर ले या बैठे बैठे काम करते हैं तो बहुत ज्यादा उनको बैक पेन होना शुरू हो जाता है। जॉइंट पेन, अभी तो आप देख रहे हैं कि ये जो मौसम है इसमें जॉइंट पेन में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये मेरे साथ में इस हैप्पी फैमिली में आने के पहले से बहुत ज्यादा था, अभी नहीं है। हेयर लॉस होना है ना, आपने बहुत ज्यादा बाल झड़ जाते हैं, ये भी हमारी बॉडी बताती कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत हो गए। चिड़चिड़ापन आना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, ये मेरे साथ में बहुत ज्यादा होता था। अभी मैं शांत हो चुकी हूँ, सब बहुत सारे लोग बोलते हैं और वो मैं खुद भी महसूस करती हूँ, क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा थे। आई प्रॉब्लम यानी अर्ली एज में आपको चश्मा लग जाना, चश्मे का नंबर बढ़ते रहना, ये भी आपका साइन है आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हो रहे हैं। तो ये डिटॉक्स कैसे करना है आप आगे देखने वाले, तो बिल्कुल भी बने रहिएगा, है ना। तो व्हाट डज द क्लींस डू, हमारी बॉडी जब हम क्लींजिंग की प्रोसेस में डालते हैं तो वो क्या करती है, तो टॉक्सिन्स को अट्रैक्ट करती है। हमारे सभी बॉडी सेल्स में अगर कोई टॉक्सिन्स पड़े हुए तो उसको खींचने के लिए मदद करती है। हमारे जो गट है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हार्मफुल बैक्टीरिया जिसके अंदर पड़े हुए रहते हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए हेल्प करती है। और अच्छे गुड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में डालती है ताकि हमारा बॉडी सिस्टम अच्छा हो। अलाउज योर बॉडी टू रिपेयर इटसेल्फ, यानी सेल्यूलर लेवल पे हमारे बॉडी खुद से रिपेयर होना यहाँ पे चालू हो जाता है। इसके लिए हेल्प करता है, आपके लीवर फंक्शंस को सपोर्ट करता है। और क्या हमारे लीवर फंक्शन को सपोर्ट करने वाला है ये आप आगे देखने वाले हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने देखा है कि धूम्रपान नहीं करते हैं ना, वो अल्कोहल पीते, फिर भी फैटी लीवर हो जाता है, सिरोसिस ऑफ लीवर होता है। क्यों होता है, क्योंकि टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा पड़े रहते हैं। तो वो निकालने के लिए भी ये क्लींजिंग का प्रोसेस हमें हेल्प करता है। रिस्टोर्स एसिड बेस बैलेंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे शरीर में रहता है। अगर एसिडिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा आपके शरीर में बढ़ते रहेंगे तो हमने सबने एक कॉमन नेम सुना है कि एसिडिटी हो जाना। मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती थी, पिछले 30 साल से मैं चाय नहीं पीती थी फिर भी एसिडिटी रहती थी। क्यों, तो मेरी बॉडी क्लीन नहीं हो रही थी और ना मुझे पता था हमने कैसे उसको डेली बेसिस पे क्लीन करना चाहिए। तो ये एसिड बेस बैलेंस अच्छा रखने के लिए हमारा ये डिटॉक्स हमें मदद करता है। प्रमोट्स अ फीलिंग वेलनेस एंड रेजुविनेशन, हमें अच्छा लगने के लिए, अच्छा बॉडी को अच्छा लगने के लिए यहाँ पे हेल्प होता है। रेजुविनेशन यानी नए सेल्स फॉर्म करने के लिए भी हमारा क्लींजिंग प्रोसेस हमें मदद करता है। बेनिफिट्स देख लिए हमने कि हमारी एनर्जी और फिटनेस बढ़ता है, स्टैमिना बढ़ता है, मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, हमारा कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो रहा होता है जो मेरा हो रहा है। हमारे वेट लॉस के लिए भी ये हमें मदद करता है। प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर आप अपने आइडियल वेट पे है तो उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। अगर आप अपने आइडियल वेट पे नहीं है, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो भी आपको हेल्प करता है वेट लॉस के लिए। रिड्यूस क्रेविंग्स ऑफ फूड, यानी जो हमें कुछ कुछ भी अनहेल्दी खाना खाने की इच्छा होती है वो क्रेविंग्स को भी कम करने के लिए आपको हेल्प करता है। ऑप्टिमाइज न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्प्शन, बहुत अच्छा जो भी आप न्यूट्रिशन युक्त खाना खाते हैं वो पूरा पूरा आपके बॉडी को मिले, उसमें से न्यूट्रिशन ये एब्सॉर्ब करने के लिए मदद करता है। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा करता है, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी रोग को रोकने के लिए। रिड्यूस क्रॉनिक पेन, अगर जिनको बहुत ज्यादा पेन है, जॉइंट पेन है, बैक पेन है, माइग्रेन है, हेडेक है, सभी प्रकार के पेन को कम करने के लिए आपके बॉडी का डिटॉक्स होना बहुत जरूरी होता है। ये आपको वहां से हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। और अब डिटॉक्स हो जाता है तो बॉडी हमें कैसा लगता है कि फील लाइट, हल्कापन महसूस होता है। रिफ्रेश आफ्टर डिटॉक्स डाइट, यानी आपको अच्छे से फ्रेशनेस यहाँ पे महसूस होता है, अच्छे साउंड स्लीप आती है। और हमारी जो कंसंट्रेशन है, मेमोरी पावर, ये सभी कुछ इससे इम्प्रूव होता है। और मैं मेरे बारे में जो बोलती हूँ कि मेरा फिटनेस एनर्जी स्टैमिना क्यों अच्छा हुआ है, क्योंकि मेरी बॉडी डेली डिटॉक्स होती है। ये आपके साथ में भी हो सकता है। यहाँ पर डिटॉक्स डाइट क्या किस चीज को सपोर्ट करता है अभी हमने देख लिया है कि डिटॉक्स डाइट हैज अ क्लींजिंग इफेक्ट ऑन योर एंटायर बॉडी, संपूर्ण शरीर को, और शरीर के ऊपर इसका प्रभाव यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया गया है कि हम
फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट जूसेस लेते हैं, वेजिटेबल्स जूसेस लेते हैं डेली बेसिस पे, तो ये हमें डिटॉक्स करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन अभी का जो सिनेरियो, इसमें ये सभी कुछ भी पोल्यूटेंट्स हो गए हैं ना, इसके अंदर भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत कम हो चुकी है, तो उतना अच्छी तरीके से इनसे हमारा बॉडी जो है डिटॉक्स नहीं हो पाता है। तो हमने सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स को यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए, और इजीली डाइजेस्टिबल वेजेस को या फ्रूट्स को हमने यहाँ पे खाना चाहिए, है ना। और जो भी हमारा खाना होता है वो कैसा रहना चाहिए, तो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच यानी पालक हम ले सकते हैं। विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर खाना रहना चाहिए हमारा। क्लोरोफिल यानी ग्रीन प्लांट बेस्ड खाना रहना चाहिए। क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है, तो प्लांट बेस्ड अगर चीजें हैं तो वहां से मिलता है। इससे क्या होता है कि आपका हेल्दी लिवर फंक्शन को प्रमोट करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स एलिमिनेट करने के लिए हेल्प करता है। फाइबर क्या करता है, तो आपके शरीर में जो भी पड़ा हुआ रहता है गंदगी, है ना, आपके इंटेस्टाइन में जो कुछ भी चिपका हुआ रहता है उसको बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। और वेजिटेबल्स अगर आप रॉ फॉर्म में खाते हैं, लेकिन अभी बारिश के सीजन में मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि बिना पकाया हुआ खाना खाना चाहिए, तो हमने उसको पका के ही खाना चाहिए, उबाल के ही खाना चाहिए, क्योंकि अभी जो है बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे खाने में मिले हुए रहते हैं, तो रॉ खाएंगे तो आपके पेट में जाके वो आपको तकलीफ देता है। लेकिन हम उसी खाने को यानी वो वेजीज को या जो भी वेजिटेबल्स रहते हैं, फाइबर युक्त पदार्थ रहते हैं, उनको सूप के फॉर्म में ले सकते हैं ना। तो उस सूप को हमने बॉईल कर लेना है, जो भी वेजिटेबल्स है हमारे कुकर में सिम के ऊपर, या हमारे जो भी अर्दन पॉट रहता है, मिट्टी का पॉट रहता है, उसमें पकाइएगा, और उसको थोड़ा मिक्सी में चला लीजिए अच्छे से। और उसका कोई भी फाइबर आपने नहीं निकालना है, उसको वैसा ही थोड़ा सा घी डाल के आप उसका तड़का लगाइए। बहुत ही बढ़िया सा और टेस्टी सूप बनता है, सब लोग पी के देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये करती हूँ, मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, और उससे मेरी भूख का भी शमन हो जाता है ना। तो हमने क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, चार्ट में आप देख सकते हैं। अगर जिस समय आपको बॉडी को डिटॉक्स करना होता है, फ्रूट्स एंड नट्स ले सकते हैं, जो हम हमारे फोरम पे बताते हैं। फ्रूट जूसेस में नहीं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि फाइबर वहां से निकल जाता है। रॉ वेजेस को खाना है, यानी थोड़ा सा टॉस करके थोड़ा पका के खाइएगा। लेमन जूस आप ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, बटर मिल्क, ग्रीन टी जैसे मैं अभी पी रही थी, हमारा डिटॉक्स टी है, जो हमारा जिसका नाम है फ्रेश। इसमें ग्रीन टी के साथ साथ ऑरेंज पिको एक्सट्रैक्ट भी रहता है, जो हमारे नेचुरल कैफीन रहता है, जो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है। हमने इस समय क्या अवॉइड करना चाहिए, तो ग्रेन्स हमने नहीं लेना चाहिए। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हेवी रहते हैं, उनको भी नहीं लेना है। मीट फिश, अभी तो सावन महीना आ रहा है, तो 4 महीने हम वो जो रहता है, या 1 महीना तक हम पूरा ये नॉनवेज बंद कर देते। क्यों करते हैं, कि बॉडी को क्लींजिंग की आवश्यकता होती है, उसी के साथ साथ बॉडी में डिटॉक्स करने के लिए, और ये हेवी रहते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस समय थोड़ा वीक हो जाते हैं, तो हम इसको अवॉइड करते हैं। यानी शास्त्र में जो सन दिए गए, फेस्टिवल्स बताए गए हैं, तो ये भी इन ऋतुओं के अनुसार बताए गए, कि ताकि हमारी बॉडी हमारा जो भी खाना हम खा रहे हैं उसको सपोर्ट करे, है ना। एक भूख पे यानी एक ही समय में खाना खाना चाहिए, ऐसा बताया गया है 1 महीने तक, तो भी जो सावन महीना रहता है। एग्स नहीं लेना है, रेस्टोरेंट फूड हमने अवॉइड करना है, फ्राइड फूड तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, स्वीट बिल्कुल भी बंद कर दीजिएगा, डेजर्ट बंद कर दीजिएगा, पैकेज और प्रोसेसिंग फूड नहीं लेना है। और हमारा जो रेगुलर टी कॉफी रहता है, या एरेटेड ड्रिंक यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी हमने नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेंगे तो बार बार टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे, है ना। उस समय हमने क्या लेना है, यू कैन लाइटन द अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स दैट एंटर्स योर बॉडी बाय सिंपली चूजिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ओवर लार्ज फास्ट फूड्स एंड जंक फूड्स। तो हमने किस तरह से लेना चाहिए, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो अगर आपको मिल रहे तो बिल्कुल उसका सेवन करिएगा, फ्रूट्स मिल रहे तो भी सेवन करिएगा, और फास्ट फूड जंक फूड को बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए। और सेकंड है, ये हो गया फर्स्ट जो फूड हमें मदद करता है हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। दूसरा फैक्टर है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी हमने डेली बेसिस पे करना चाहिए, जो हम रोज करते हैं। मॉर्निंग में 6 बजे जुड़ते हैं और हमारा डेली बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं।
थर्ड है हमारा मेडिटेशन, क्योंकि हमारा मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसको कम करने के लिए हमने इसको डेली मेडिटेट हम कर सकते हैं। कल जैसे हमारे डॉक्टर सुधीर सर ने माइंड प्रोग्रामिंग लिया, तो हम खुद ही खुद का मेडिटेशन कर सकते हैं। हमारे पूरे शरीर को हम कमांड दे सकते हैं, उसको रिलैक्स कर सकते हैं, और खुद के लिए एक अफर्मेशन दे सकते हैं कि मैं डेली बेसिस पे हेल्दी और हैप्पी हो रहा हूँ, मैं दिन ब दिन स्वस्थ हो रहा हूँ, आनंदी हो रहा हूँ। ये अगर आप खुद के लिए ही अफर्मेशन करेंगे, तो आप डेली बेसिस पे बॉडी को स्ट्रेस लेवल भी कम करेंगे, और आपकी बॉडी दिन ब दिन खुश और स्वस्थ होती जाएगी, है ना। क्योंकि स्ट्रेस ये बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल की जिंदगी में। ये आपके बॉडी को टॉक्सिन्स देता है। अगर आप मेडिटेशन डेली करेंगे तो टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे। मन के भी टॉक्सिन्स बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए हमने मेडिटेशन करना चाहिए। फोर्थ फैक्टर क्या है? लर्न द प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ फूड दैट यू नीड डेली। गेट अ बैलेंस डाइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने यहाँ पे सीखना है कि आपने क्या खाना खाना चाहिए कि जिसकी वजह से आपको बैलेंस फूड मिलेगा, है ना। अवॉइडिंग टू मच अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग यूज। आपने अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, टू मच भी नहीं बोलूंगी, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। स्मोकिंग की हैबिट भी आपने छोड़ना है। अगर ये हैबिट्स आपको है तो धीरे धीरे आपके कोच की मदद से इसको छोड़ना है, ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएंगे, है ना। तो डेली जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक यानी फास्ट वॉकिंग उन्हें करना चाहिए। डू नॉट स्टॉप और रिड्यूस मेडिकेशन डोसेज ड्यूरिंग द डाइट। अगर आपका कोई औषधि चल रहा है तो उसको आपने बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, क्योंकि आपके डॉक्टर की सलाह यहाँ पे हमने लेनी चाहिए। इफ डिटॉक्स डाइट डज नॉट सूट यू, स्टॉप इट इमिडिएटली। अगर आप कोई भी डिटॉक्स डाइट कर रहे हैं तो ये आपको सूट नहीं कर रहा है, उसका आपको टायर्डनेस या वीकनेस फील हो रहा है, तो बिल्कुल भी आपने इसको स्टॉप करना चाहिए। आफ्टर द डाइट गेट बैक टू नॉर्मल फूड स्लोली। धीरे धीरे हमने हमारा नॉर्मल खाने पे आना चाहिए, जिसको हम संसर्जन क्रम करते हैं ना। डू नॉट ओवर ईट, बहुत ज्यादा नहीं खाना है। इंट्रोड्यूस ग्रेन मिल्क फूड स्लोली, वन एट अ टाइम, यानी कोई भी एक एक चीज को हमने हमारे खाने में इंट्रोड्यूस करना है। अलोंग विद द डाइट यू कैन टेक इनिमा फॉर क्लियरिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे मैंने अभी बोला कि बस्ती चिकित्सा आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी आपके बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन किसने नहीं करना है? प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिक वुमन, और जो 60 साल के ऊपर के लोग होते हैं, उन्होंने बहुत ऐसे मैं बोलूंगी कि हार्श डिटॉक्स नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन हमारे फोरम पे बहुत इजी वे से आपको डिटॉक्स कैसे करना है यहाँ पे सिखाया जाता है ना। तो मैं जो ले रही थी, ये हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, ये 6 फ्लेवर में आता है। लेमन, जिंजर, पीच, इलायची, सिनेमन, है ना, कश्मीरी कावा। ये क्या करता है कि इसमें क्या कंटेंट है? तो ऑरेंज पिको एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और नेचुरल कैफीन इसमें है। तो ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, और आपके जो भी फैट है उसको बर्न करने के लिए मदद करता है। ये जब हम पीते हैं ना, तो थोड़ा सा यूरिनेशन का प्रमाण बढ़ जाता है, जो डिटॉक्स करने के लिए हमें हेल्प करता है। हेल्प इन मेंटल अलर्टनेस। नेचुरल कैफीन क्या करता है कि आपका मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है, आपका जो भी काम है वो अच्छे से करने के लिए हेल्प करता है। इसमें 4 कैलोरीज है एक चम्मच में, तो लो इन और कोई भी प्रकार की शुगर नहीं है, कोई भी फैट भी नहीं है, तो आपके बॉडी में एक्सेस कैलोरीज भी नहीं जाएंगे, तो आपका वेट कंट्रोल करने की मदद करता है। बर्न कैलोरीज, आपके कैलोरी बर्न करने के लिए भी ये मदद करता है, क्योंकि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट ये बढ़ाता है। तो जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो बिल्कुल भी इसको इंट्रोड्यूस करिएगा, आपके कोच को पूछिएगा। और ये जो फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, इसके अलग अलग फ्लेवर्स है, ये भी बहुत अच्छे से हमारे कोई डिसऑर्डर से उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो उनसे बात करके आप इसको ले सकते हैं। क्यों क्यों लेना चाहिए? ड्रिंक फॉर रिलैक्सेशन एंड रिफ्रेशमेंट। जो लोग मैं यहाँ पे बोलूंगी कि जो लोग अल्कोहल का सहारा लेते हैं, तो उन्होंने वो ना लेके इसको लेना चाहिए, क्योंकि इसका कलर तो ऐसे दिखता है, तो हो सकता है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन भी आपको यहाँ मिले। और जो क्रेविंग आपको होता है यानी अल्कोहल पीने का, तो वो भी यहाँ पे इसकी वजह से कम हो सकता है। इसमें क्या है? तो एंटीऑक्सीडेंट्स है, फ्री रेडिकल्स जो हमारे बॉडी में घूमते रहते हैं उनको ग्रैब करके शरीर से बाहर निकलता है। बैड कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को रिड्यूस करने की मदद करता है। 0 कैलोरी फूड है ना, तो बिल्कुल भी इसको आप ऐड करिए।
दूसरा आता है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन में बोलूंगी, अभी जो बारिश का सीजन चल रहा है तो इसमें तो बिल्कुल, जिनको लगता है हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, या जिनको लिवर से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स है, या जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, जैसे माइग्रेन, एसिडिटी, है ना, खाना अच्छे से ना पचना, ब्लोटिंग होना, तो और ये बच्चों में भी रहता है, उनकी भी इम्यूनिटी लो रहती है। तो हेलो प्लस नाम का ये जो कैप्सूल है, ये क्या करता है, हेल्प टू क्लींस एंड काम्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन करने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है, जो मेरे साथ में हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी थी और उसकी वजह से मेरा स्किन बहुत खराब हो चुका था और ड्राइनेस भी बहुत आया था स्किन में। तो एलो प्लस कैप्सूल एड ऑन करने की वजह से मेरा एसिडिटी तो बहुत, ये ना मैं बोलूंगी छू मंतर हो गया है, क्योंकि मेरा डाइजेशन इंप्रूव हो गया। अभी मुझे कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, उसकी वजह से जो पाइल्स फिशर्स मुझे हो रहे थे वो भी नहीं हो रहे हैं, एक भी बार नहीं हुआ 2.5 साल में। तो ये बिल्कुल, जिनको ये तकलीफ है तो उन्होंने इसको लेना चाहिए। इसके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करता है, और जो हमारा इंडियन स्पाइसी खाना रहता है उसकी वजह से हमें बहुत बार एसिडिटी होती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। गुड हेल्थ नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू पुट इनटू योर बॉडी बट ऑल्सो ऑन हाउ वेल यू रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम बॉडी। अगर कितना भी अच्छा खा लेंगे लेकिन टॉक्सिन्स रिमूव नहीं करेंगे तो भी आपका अच्छा हेल्थ नहीं होगा, है ना। हेल्प्स टू इंक्रीज इम्यूनिटी, जिनके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं तो बच्चों को भी एलो प्लस कैप्सूल दे सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि हम कभी भी बीमार ना पड़े तो उन्होंने भी इसको लेना चाहिए। हेल्प्स टू मेंटेन नॉर्मल बॉवेल फंक्शन, यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करने के लिए। बॉवेल फंक्शन का मतलब होता है कि कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए भी इसको आपको हेल्प होता है, तो बिल्कुल भी इसको ले सकते हैं। जिनको आईबीएस है, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम रहता है, इनको पेट साफ नहीं होता है, बार बार मोशन को जाना पड़ता है, तो उन्होंने बिल्कुल एलो प्लस को लेना चाहिए। हेल्प्स टू जेंटली एलिमिनेट एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर के अंदर भी जो भी टॉक्सिन्स है, वो छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति है, जो बेड रिडन भी अगर कोई पेशेंट है तो भी आप उनके शरीर से टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए एलो प्लस कैप्सूल हमें हेल्प करता है, क्योंकि स्मूथली आपके बॉडी से कैप्सूल फॉर्म में होता है, पानी के साथ में लेना होता है, तो आपके टॉक्सिन्स सॉफ्टली जेंटली आपके बॉडी से निकालने के लिए मदद करता है। तो क्या कर सकते हैं, अगर छोटे बच्चे 12 साल से भी नीचे हैं तो एक कैप्सूल आप डेली उनको दे सकते हैं, और उससे ऊपर है तो सुबह शाम 2 बार दे सकते हैं, तो बिल्कुल भी देना चाहिए। इससे भी और अच्छा अगर लगता है लेना है किसी को, तो एलो कॉन्सेंट्रेट नाम का जो प्रीमियम क्वालिटी का एलोवेरा का कंटेंट हमारे पास में, ये भी आप ले सकते हैं। इट सुदेस द स्टमक, सपोर्ट्स न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन एंड इंटेस्टाइनल हेल्थ बहुत अच्छा करने के लिए मदद करता है। जैसे हमारे डॉक्टर आनंद सर सुबह अपने अफ्रेश में इसको एक ढक्कन मिलाते हैं और पीते हैं, तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए मदद करता है। या सिर्फ आप एक ढक्कन आपके 250 ml पानी में भी मिला के इसको ले सकते हैं, दिन में 1 बार 2 बार भी ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कंटेंट्स गुडनेस ऑफ एलोवेरा, यानी जो अच्छा एलोवेरा कंटेंट रहता है इसके अंदर रहता है, लो इन कैलोरीज, कैलोरीज बहुत कम रहती है, इंटेस्टाइनल हेल्थ अच्छा करता है। हमारे जिनको बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी, ब्लॉटिंग है, माइग्रेन है, हेडेक है, तो उन्होंने बिल्कुल लेना चाहिए। स्किन बहुत अच्छा करता है, ये मैं बोलूंगी, स्किन बहुत अच्छा करता है, क्योंकि न्यूट्रिशन अच्छे से एब्सॉर्ब करने के लिए मदद करता है। और जिन लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने की आदत होती है, उनके लिए बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है। एक ढक्कन 1 गिलास पानी में डालेगा, बहुत सुंदर टेस्टी ड्रिंक यहाँ बनता है, कोई भी शुगर नहीं है, वेट कंट्रोल भी करता है, तो बिल्कुल इसको आप करके देखिए। फिर एक बॉडी को क्लीन करने का बहुत अच्छे से एक हमारे पास में एडवांस न्यूट्रिशन है, एक्टिवेटेड फाइबर, ये टैबलेट के फॉर्म में आता है, क्योंकि हमें रोज हमारे बॉडी को क्लीन करने के लिए फाइबर की आवश्यकता होती है, कि स्टूल प्रॉपर मात्रा में शरीर से बाहर जाएगा तो बॉडी क्लीन होगी। तो एक्टिवेटेड फाइबर क्या करता है कि इंडियन डाइट जो रहता है वो लोग फाइबर नहीं खाते हैं, यानी मेरा भी पहले ऐसा ही था कि मैं नहीं खाती थी, लेकिन अभी बिल्कुल फाइबर को ग्रहण करती हूँ। ये आपको, जिनको बार बार भूख लगती है, तो आपका हंगर कंट्रोल करने की मदद करता है। वेट लॉस के लिए भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है, क्योंकि कोई डब्बे में अगर बार बार हाथ जाएगा तो क्या होगा कि आपके कैलोरीज बढ़ेंगे और उससे वेट बढ़ेगा। लेकिन फाइबर की योग्य मात्रा आपकी बॉडी में जाएगी तो कोई भी डिब्बे में हाथ नहीं जाता है, और ये प्रमोट करता है आपके हंगर कंट्रोल हो जाएगी, भूख कंट्रोल हो जाएगी, तो आपका वेट भी कंट्रोल हो जाएगा। 0 कैलोरीज है, टैबलेट फॉर्म में कहीं भी कैरी कर सकते हैं, अगर आप कहीं पे अपना सैलड ले नहीं जा पा रहे तो बिल्कुल भी एक्टिवेटेड फाइबर खा लेंगे तो आप
कि जो फाइबर की नीड है वो पूरी हो जाती है। और जिनको ना मीठा खाने की क्रेविंग होती है, वो अगर अपना एक्टिवेटेड फाइबर खाएंगे तो मीठे की भी क्रेविंग कम होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करता है। और एक एक टैबलेट दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, मॉर्निंग के शेक के साथ में, दोपहर के लंच के पहले और इवनिंग के शेक के साथ में। लेकिन बच्चों को इसे नहीं देना है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को रिपेयर भी करता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चिपकी हुई रहेंगी तो कितना भी न्यूट्रिशियस खाना खा लेंगे तो भी हमारे विलाय जो रहते हैं इंटेस्टाइन में, ऐसे स्ट्रक्चर रहता है कि जो एब्सॉर्ब करता है खाना, वो अगर क्लीन नहीं, उस पर कुछ भी परत जमा हुआ है, जैसे कोलेस्ट्रॉल चिपका हुआ है, फैट चिपका हुआ है, तो कितना भी न्यूट्रिशन खाएंगे तो भी वो बॉडी में नहीं मिलेगा। अगर एक्टिवेटेड फाइबर खाएंगे तो वो क्लीन करता है और वो विलायक फिर से अच्छे से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करने के लिए मदद करते, तो आपके वेट लॉस के लिए भी, वेट मैनेज करने के लिए, वेट गेन के लिए भी आपको ये मदद करता है ना। ऐसा मैं बोलूंगी, क्योंकि वेट गेन के लिए कैसे देना है आपके कोच को पूछना है, ठीक है, क्योंकि उनको भी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर खराब है तो उनको भी फाइबर की आवश्यकता होती है, तो कितना और कैसे देना है उनको पूछ कर देना है। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये भी फाइबर है, ये पाउडर फॉर्म में है, ये आपके शेक में आप ऐड करके ले सकते हैं या फिर आप पानी में भी ऐड करके ले सकते हैं। इम्प्रूव रेगुलरिटी एंड बॉवेल फंक्शन, जो लोग रोज मोशन के लिए नहीं चाहते हैं तो इनको बिल्कुल भी आपने ऐड ऑन करना है। तो डेली बेसिस पे हमारा पेट साफ होना बहुत आवश्यक होता है। कंटेंट्स अ ब्लेंड ऑफ सोलुबल एंड इनसोलुबल फाइबर, ये दोनों फाइबर के हमारे बॉडी को आवश्यकता रहती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सोर्स से ये बना हुआ होता है। सबने, मैंने क्या बोला कि प्लांट बेस्ड हमें चीजें चाहिए जो बॉडी को क्लीन करती है, तो हमारा जो भी न्यूट्रिशन है प्लांट बेस्ड है ना। नीड्स 40 ग्राम ऑफ डाइटरी फाइबर एवरी डे, 40 ग्राम हमें आवश्यकता रहती है, लेकिन आप एक सर्विंग लेते हैं तो 5 ग्राम की नीड आपकी पूरी हो जाती है। 1 स्कूप 240 ml वाटर में ऐड करना है, या फिर शेक के साथ में भी आप ऐड करके इसको ले सकते हैं। डिलीवरिंग ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, ये हमें क्यों, जो सेल्यूलर साइंस है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल न्यूट्रिशनल नीड, आपको क्या देना चाहिए, आपके वेलनेस कोच अच्छे से जानते हैं। और एक ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी है कि जो ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये साइंटिस्ट ने बताया है कि आपके बॉडी को क्या आवश्यकता होती है। 40% कार्बोहाइड्रेट, उसमें से 25 ग्राम फाइबर, और 30% अच्छी प्रोटीन, और 30% गुड फैट के साथ साथ रेस्ट, वाटर इनटेक, है ना, और फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन मिनरल्स, ये डेली बेसिस पे हमें आवश्यक होता है। तो हमारे जो बॉडी क्लींजिंग प्रोग्राम के साथ साथ हमने हमारा बेसिक न्यूट्रिशन भी लेना चाहिए, जो मैं डेली बेसिस पे कंज्यूम करती हूँ। जिनको वेट लॉस करना है उन्होंने क्या लेना है, फॉर्मूला 1 प्रोटीन शेकमेट, इसका शेक लेना है। जिनको वेट गेन करना है उन्होंने फॉर्मूला 1 शेकमेट और डायनो शेक से बना हुआ शेक लेना है। और जिनको मेंटेन करना है उन्होंने अपने कोच को पूछना है, तो वो अगर उन्होंने वेट लॉस किया है पहले तो उस तरह से वेट लॉस का शेक लेकर, हम बोलेंगे कि उस तरह से आप अपने डेली न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है। और इन्होंने वेट गेन कर किया है तो उन्होंने वेट गेन युक्त फॉर्मूले को लेकर अपना बॉडी को, ये भी हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमें हेल्प करता है हमारा जो शेक है, क्योंकि उसमें भी फाइबर रहते हैं, उसमें विटामिन मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, और इसमें इसेंशियल अमाइनो एसिड्स रहते हैं जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं और जो डेली बेसिस पे हमारे सेल्स को रिपेयर करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो बिल्कुल भी ये हमारा प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम है, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है उन्होंने तुरंत चालू करना है ताकि वो भी हेल्दी और हैप्पी हो सके। और थैंक यू कहूंगी मैं सभी को जिन्होंने आज का सेशन यहाँ पे सुना है। और थैंक यू कहूंगी मेरे कोच डॉक्टर विनय मैम, डॉक्टर सुधीर सर की, जिनकी वजह से मैं इस हेल्दी हैप्पी फैमिली में आई हूँ। और मेरे बॉडी डिटॉक्स होने के साथ साथ मेरा हेल्थ गोल भी यहाँ पे अचीव हुआ है। 10 kg फैट लॉस होने की वजह से मैं मेरे अभी आइडियल वेट पे हूँ, और पिछले 2.5 साल से उस आइडियल वेट को मैं मेंटेन कर रही हूँ। डेली बेसिस पे मेरी बॉडी को मैं डिटॉक्स करती हूँ, मेरा अच्छा खाना देती हूँ, और बहुत अच्छे से मेरे हेल्थ और हैप्पीनेस यहाँ पे बढ़ गया है, मेरा फिटनेस, एनर्जी, स्टैमिना बढ़ गया है। और बहुत सारे लोगों को भी मैं ये देती हूँ, उनको भी उनके फिटनेस गोल अचीव करने के लिए भी मदद करती हूँ। थैंक यू कहूंगी हमारे डॉक्टर आनंद सर को कि जिन्होंने मुझे यहाँ वेलकम किया
और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से हेल्प की थी ये स्लाइड्स बनाने के लिए। यस, थैंक यू डॉक्टर आनंद सर और डॉक्टर रमा मैम और हमारे मेंटर जो हमें डेली डेली इस कॉल के ऊपर ज्वाइन करते हैं। और मैं चाहूंगी कि आपके रिएक्शन जो भी रहेंगे वो आप चैट बॉक्स में डालिएगा, और किसी को क्वेश्चंस पूछना है तो वो पूछिएगा, क्योंकि हमारा समय बहुत कीमती होता है और मुझे भी कॉलेज में जाना होता है। तो बिल्कुल भी थैंक यू कहूंगी सभी को। और हमारा जो हेल्प बास्केट ग्रुप है उसके ऊपर आपके जो भी फीडबैक है वो आप वहां पे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें एक नई दृष्टि दी है। हमारे भी ब्रेन में की जो भी है कुछ जैसे डिटॉक्सिफिकेशन किया है और कुछ टॉक्सिन्स। सर थोड़ा इंटरप्ट करती हूँ आपको, एक चीज मुझसे छूट गई है कि हमारा इम्यून हेल्थ टैबलेट है, वो इस मौसम में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनको अभी चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो रही है, तो ये रोकने के लिए आप बिल्कुल भी हमारा इम्यून हेल्थ जो आयुर्वेदिक विटी लाइफ टैबलेट है, उसके अंदर जो कुटकी है ना, कुटकी नाम का जो ड्रग है वो आयुर्वेदिक ड्रग ही है। तो जो हमारे लीवर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है, क्योंकि लीवर जो है हमारा सबसे बड़ा कारखाना है जो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए मदद करता है, क्योंकि वहीं से ही जो वाटर रहता है पोर्टल वेन के द्वारा हमारे किडनी में जाकर बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हेल्प करता है। और वहीं से ही जो स्टूल रहता है वो वहां से जाकर हमारे बॉडी को, ये दो बहुत बड़े स्रोत है हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने वाले। और एक ही हमारा सांस, यानी जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम हमारा जो मेडिटेशन है, कुंभक रेचक और ये जो प्राणायाम के प्रोसेस, ये भी करके हमारी बॉडी को हम डिटॉक्स कर सकते हैं। यस सर, यस सर, ये छूट गया था तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी ऐड कर किया है। थैंक यू सो मच। यस। अभी फीडबैक के लिए सब वार्म अप तो अच्छा हो गया है, होस्टिंग भी जबरदस्त हुई है, एक्सरसाइज के तो क्या कहने। लेकिन मैम मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होती है, तो आपने बहुत राइट बताया। तो एक बात बताइएगा कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा सीजन सबसे बेस्ट होता है? मैडम अभी का जो सीजन चल रहा है ना बारिश का, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट, जैसे मैंने बोला ये जो हवा में थे है ना, अभी बारिश आ रही है तो उसके साथ में मिलकर वो जमीन में भी जा रहे हैं, वहां से उगने वाला जो खाना है वही हम खाने वाले हैं ना, तो बॉडी में टॉक्सिन्स तो एंटर तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ से जो पानी है वो भी दूषित हो जाता है। तो सबसे बढ़िया सीजन है अभी ये जो बारिश का सीजन चल रहा है। तो इस सीजन में बॉडी को बिल्कुल भी आपने डिटॉक्स करना चाहिए। इसीलिए हमारे जो सन जो रहते हैं ना, त्योहार जो रहते हैं, ये इसी सीजन में ज्यादा आते हैं मैम, है ना। और हमने जो बोला है कि एक समय हमने खाना खाना चाहिए, जैसे अभी हमारी आषाढ़ी एकादशी हो गई है, तो देवशयनी बोलते हैं, हम बोलते हैं कि भगवान सो गए, एक्चुअल भगवान सोते नहीं है, वो हमारी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। एक समय आप खाना खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक बहुत अच्छे से अपना काम करेगा, और 2 टाइम्स अगर हम अपना शेक पियेंगे तो हमें न्यूट्रिशन वैल्यूज प्रॉपर मिलेगी, और हमारा डिटॉक्स ड्रिंक हम डेली बेसिस पे लेंगे। तो बिल्कुल भी आइडियल सीजन में हम अभी है कि हमारे बॉडी को हमने बिल्कुल डिटॉक्स करना चाहिए मैम। यस। यस मैम, और एक क्वेश्चन है मेरा कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एज कुछ बार है क्या? मतलब क्या बच्चों को भी डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल भी होती है मैम, क्योंकि हमारे जो बच्चे ना आजकल जंक फूड ज्यादा खाते हैं, है ना, सभी के घरों में पैकेट फूड आते हैं, जंक फूड आते हैं, लेकिन उनको डिटॉक्स हम कैसे करा सकते हैं ये भी बोलूंगी। कि जैसे मैंने बोला कि हमारा एलो प्लस कैप्सूल जो होता है ना, वो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमें हेल्प करता है। तो अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे अभी मेरी बेटी है 10 साल की, वो अपना डायनोशेक डालकर ही शेक लेती है, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ कि एक अपना एलो प्लस कैप्सूल खोल के उसके शेक में ही डाल दूंगी। अभी वो 10 साल के तो खुद भी कैप्सूल निगल सकती है, तो उसको वो डाल के दे दूंगी तो उसकी बॉडी डिटॉक्स होने के लिए हेल्प हो जाएंगी। बहुत ही छोटे बच्चे जो माता का दूध पीते हैं हम बोलेंगे, या जो प्रेग्नेंट वीमेन है, उनको भी डिटॉक्सिफिकेशन करना है, तो हम हार्श तरीके से नहीं करते। तो यहाँ पे हम उसको उनको भी एलो प्लस कैप्सूल अगर देते हैं हम लोग, है ना, तो बॉडी का इजी वे से डिटॉक्स हो जाएगा। तो हम हमारा एलो प्लस एलो कंसंट्रेट है, बहुत ही बढ़िया डिटॉक्स के तरीके हमारे पास में है, तो ये बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं मैम।
और सभी को डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता है, क्योंकि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वहां से हम पोल्यूटेंट्स तो ऐसे बाहर करके सांस ग्रहण नहीं कर पाएंगे ना। उसको फिल्टर लगा के कर सकते हैं क्या? नहीं है। डेली ही जाने वाला है, तो डेली ही डिटॉक्स करने की आवश्यकता है। तो हमारा जो शेक है वो भी डिटॉक्स करता है बॉडी को हमारे। और छोटे बच्चों को, 12 साल के नीचे के बच्चों को हम हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक नहीं देते हैं। हम एडवाइस भी नहीं करते, वो 12 साल के ऊपर को ही देना है। तो हमारा एलो प्लस है हमारे पास में, जो उनको अच्छे से डिटॉक्स कर सकता है। यस मैम, थैंक यू फॉर वंडरफुल इंफॉर्मेशन। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहा है और बहुत क्योंकि अच्छा आंसर भी दिया है। यस मैडम, बोलिए। डॉक्टर रमा मैम खुद बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं। और मैम अपने बच्चों का रिजल्ट यहाँ बता सकते हैं कि जिन बच्चों को भूख नहीं लगती है, जो अंडरवेट बच्चे हैं, उनको भी हमारा एलो प्लस कैप्सूल बहुत अच्छे से हेल्प करता है। उनके बॉडी को डिटॉक्स करता है, क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको क्लीन करता है हमारा एलो प्लस। तो बिल्कुल भी जिन बच्चों का वेट नहीं अच्छे से बढ़ रहा है, चिड़चिड़ाहट है, तो बिल्कुल भी आप उनको डिटॉक्स करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने यहाँ सबसे पहले बताया कि इरिटेबिलिटी है ना, चिड़चिड़ापन, ये अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है ये बॉडी में टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं, उनको बाहर निकालना है। यस, बहुत अच्छा, और बहुत। सभी बच्चों को ना इम्यून हेल्थ चालू कर दीजिएगा, क्योंकि सर्दी खांसी ये वायरल इन्फेक्शन अभी अटैक करने वाले हैं उनके ऊपर। अगर नहीं किया है तो बिल्कुल भी आप उनको चालू करिए। क्योंकि न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स होने के साथ साथ मैं आयुर्वेद के डॉक्टर भी हूँ, तो मैं बोलूंगी कि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह वहां पे एक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल शुरू करिए। और त्रिफला टैबलेट जो रसायन है, उसमें जो भी घटक है कि आवड़ा बेहड़ा और त्रिफला हम बोलते हैं, ये आवड़ा बेहड़ा और हिरड़ा ये रसायन द्रव्य है। रसायन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी प्रमोट करते हैं। और ओल्ड एज पर्सन है तो उनको व्याधि से बचाने के लिए भी हमें हेल्प करता है। बॉवेल सिस्टम को क्लीन करने की मदद करते हैं, तो ये बिल्कुल अपने लेना चाहिए। यस, बहुत अच्छा। अभी जाएंगे हम अ, अपने हेल्थ बास्केट फोरम की तरफ। हमारे, यस, भाग्यश्री मैडम और अच्छे सर हैं और सोचना। ये मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा सेशन मिला है हमें, बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल सेशन था आज का। जो कुछ भी डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में डॉक्टर निर्मला मैम ने कहा है, तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हमें सीखने के लिए मिली है। जैसे कि अभी ये जो सीजन है, जैसे अभी निर्मला मैम ने बताया कि ये सीजन बेस्ट सीजन रहता है हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई करने का। तो ये तो रहता ही है, और उसी के साथ में हम जो रोज हमारा अफ्रेश ड्रिंक लेते हैं, तो अफ्रेश से हमारे बॉडी में टॉक्सिल्स ही नहीं जमा होते हैं, है ना मैडम? एक बार अगर हमारे बॉडी के टॉक्सिल्स बाहर निकल गए, डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी का पूरा हो गया, और डेली बेसिस पे अगर हम अफ्रेश कंज्यूम करते हैं, तो हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस ही नहीं होगा। इसीलिए फिर हमें दिन भर फ्रेश लगना और एनर्जेटिक लगना, ये सभी चीजें रहती है ना। और मैं निर्मला मैम से पूछना चाहती थी कि इसमें मेटाबॉलिज्म का भी रोल रहता है ना? अगर हमारा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है, तो हमारा मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है ना उससे? यस मैम, हमारे फैट को बर्न करने के लिए ये बहुत अच्छे से मदद करता है। और हमारे पास में एक हर्बल कंट्रोल नाम का भी एडवांस न्यूट्रिशन है, कि जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम है, तो उनको बढ़ाने के लिए ये हर्बल कंट्रोल बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं मॉर्निंग में, है ना, नहीं सॉरी, दोपहर का लंच लेते हैं, तो दोपहर के लंच के तुरंत बाद एक टैबलेट, जिनका वेट स्टक हो चुका है, उन्होंने बिल्कुल ऐड करना चाहिए। तो आपका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा, और वो भी हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए यहाँ हेल्प करता है। यस मैम। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर निर्मला मैम। एक्चुअली थायराइड की वजह से बहुत सारी बॉडी मेरी टॉक्सिल से भर गई थी। उस वजह से यहाँ पे पूरे मेरे काले काले स्पॉट आ गए थे, नाक पे पूरा काला काला हो गया था। तो उस वजह से बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी, लेकिन तब मुझे नॉलेज नहीं था कि ये किस वजह से हो रहा है और किस वजह से ये अभी चला भी गया है।
इसका सभी का रीजन अभी मुझे आज पता चला है, क्योंकि ये सभी रेगुलरली आप फ्रेश हमारा न्यूट्रिशनल शेक और उसी के साथ में या हमारी सभी सप्लीमेंट जो है, ये सभी हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के साथ साथ ग्लो बढ़ाने में भी मदद करती है। और अभी हमारा फेवरेट आउटर न्यूट्रिशन भी आ गया है, तो उससे और भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर निर्मला मैम। आज पूरी तरीके से बॉडी डिटॉक्सिफाई होने के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया है। राइट, और बिल्कुल एक ही सेंटेंस में मैं भी यहाँ पे जरूर फीडबैक देना चाहूंगा। रियली अमेजिंग एंड एक्सेलेंट डिलीवरी बाय डॉक्टर निर्मला मैम। मैं इसके लिए एक्सेलेंट बोलूंगा क्योंकि अगर आप लाइफ में हेल्थ चाहते हो, अगर आप वेट गेन करना चाहते हो, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो, अगर आप एक हेल्दी स्किन चाहते हो, लाइफ में आपका कोई भी हेल्थ गोल हो, सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा और वो है बॉडी क्लेंजिंग। और इसी के ऊपर आज निर्मला मैम ने बहुत ही अमेजिंग टिप्स भी दिए हैं। तो सच में हेल्थ अगर आप चाहते हो तो क्लेंजिंग, बॉडी की स्वच्छता, माइंड बॉडी पूरे तरीके से कैसे क्लीन रखना है इसके बारे में गाइड किया है। तो रियली थैंक यू सो मच डॉक्टर निर्मला मैम। यस, 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 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा फीडबैक रहा है। और कुछ पॉइंटर्स भी ऐड हुए हैं। तो जबरदस्त, देखेंगे आप, ये वृंदा मैडम है, उनकी तरफ भी जाएंगे हम। यस। थैंक यू निर्मला मैम, बहुत ही अच्छा बढ़िया सेशन था। मुझे निर्मला में कोई पूछना है, आप आयुर्वेदिक में है तो हम तो अपना नाश्ता लेते हैं, लेकिन किसी किसी का रहता है कि हम ताक से डिटॉक्स करते हैं कि 3 दिन वो ताक पे रहते हैं, तो वो मतलब अच्छा है क्या बॉडी के लिए, और उसकी शुरुआत कैसे करते हैं? और उसका मैंने किया था लेकिन मुझे उतना कुछ इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि हो सकता है मेरे से गलती भी हो, तो मैं निर्मला मैम से पूछ सकती हूँ कि वो उससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है क्या? 3 दिन ताक पे रहना है खाली पे, छाछ मैं पीते यहाँ हैं आंसर तो। दूंगी, यस मैम, मैं यहाँ आंसर दूंगी कि बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता बताई क्या मैंने? नहीं। यहाँ पे मैंने क्या शेयर किया है सभी के साथ में कि बॉडी डिटॉक्स करने के लिए विटामिन सी, विटामिन ए, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, ये सभी चीजों की आवश्यकता है, न्यूट्रिशियस खाने की आवश्यकता होती है, ना कि सिर्फ एक तरह का खाना। तो हमने ये डिटॉक्स करने के लिए ताक एक माध्यम है, ठीक है, एक चीज आपने ले ली, लेकिन बाकी चीजें आपने ऐड नहीं की है। तो आपको जितना उसका बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। लेकिन हमारा जो न्यूट्रिशन शेक है वो बहुत अच्छे से हमारे बॉडी को डिटॉक्स तो करता ही करता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन सिर्फ यूरिनेशन के द्वारा हो रहा है क्या? नहीं। स्वेटिंग के ही द्वारा हो रहा है क्या? नहीं। तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन के 3 प्रोसेस है, जिसे हम सांस बाहर छोड़ रहे, ये भी एक डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है कि यूरिन के द्वारा शरीर से डिटॉक्स बाहर निकालते, जो हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक यहाँ पे हमें हेल्प करता है। तीसरा प्रोसेस है कि स्टूल, यानी जो मल हम निर्माण होता है हमारे बॉडी में, ये भी योग्य क्वांटिटी में निर्माण होगा तो ही डिटॉक्सिफिकेशन होगा। यानी जैसे मुझे पहले था कि मल योग्य क्वांटिटी में निर्माण नहीं होता था, या पानी हम अच्छे से नहीं पीते थे, तो उससे क्या होता था कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता था, चीरे पड़ जाते थे, इतना ज्यादा था कि 10-10 15-15 दिन में मुझे प्रॉब्लम होती थी, और 2 बार मेरा ऑपरेटिव सर्जरी हो चुकी है, बहुत ज्यादा त्रस्त थी। लेकिन अपना ये प्रॉपर तरीके से मेरा अभी डिटॉक्स भी हुआ है। और सिर्फ ताकि एक चीज हो गई मैम, वाटर इनटेक गया, प्रोबायोटिक आपने कुछ मात्रा में ले लिया, लेकिन बाकी न्यूट्रिशन है क्या उसमें? है ना। स्टूल फॉर्म होने के लिए फाइबर की आवश्यकता होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की आवश्यकता होती है, विटामिन मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है, वो तो नहीं मिल रहे हैं ना। तो प्रॉपर तरीके से बॉडी का डिटॉक्स करने के लिए हमने अपना न्यूट्रिशन शेक और उसके साथ साथ अपने कुछ एडवांस न्यूट्रिशन है, जैसे मल्टीविटामिन है, सेल्यूलोस है, हर्बल कंट्रोल है, सेल एक्टिवेटर है, ये भी आप अगर देंगे तो प्रॉपर न्यूट्रिशन से आपका डिटॉक्स होगा। कोई भी सिर्फ ताक पी के नहीं होगा, वहां पे आपका वेट लॉस हो सकता है, ये नहीं बोलूंगी, लेकिन उस व्यक्ति की एनर्जी, फिटनेस और स्टेमिना कम हो जाता है, ना कि वो बढ़ता है। लेकिन अपना शेक पीने से वो बढ़ता है, और सभी चीजों में हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं मैम। ये यस आपने भी ये अनुभव किया होगा, ओके। यस मैंने किया था, इसके लिए मैं पूछी, लेकिन मुझे कुछ असर नहीं आया। इसके लिए मैं पूछ रही थी कि लोगों का रहता है कि हम ताक पी के भी 3 दिन रह सकते हैं, इसके लिए। देखिए थैंक मैम, यू। अभी मैंने क्या ऐड किया है मेरे पानी में? मैंने हाइड्रेट ऐड किया है ना। हाँ जी।
यस, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना भी बहुत जरूरी होता है, जो हाइड्रेट के द्वारा हमें मिलता है, और ये पाउच फॉर्म में आता है, तो हम तो कभी भी कहीं भी कैरी कर सकते हैं। यस। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू वृंदा मैडम। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा आपका, जिसकी वजह से कुछ अलग व्यू भी मिला हमें। बहुत अच्छा है कि देखिए कि जिस तरह से आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा बताई थी, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण, जिसकी वजह से बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। लेकिन वो फास्ट डिटॉक्सिफिकेशन करने की वो प्रोसेस है, लेकिन उसके लिए एडमिट होना पड़ता है कम से कम 1 महीना। कहीं पे तो जाके रहने के बाद ये सभी पांचों कर्म हो सकते हैं। और कभी कभी हर एक अलग अलग ऋतु में हर एक कर्म किया जाता है, तो उसके लिए बहुत खर्चा भी आता है। एकदम सभी कर्म करने का रहा तो एक 50,000 तक खर्चा आएगा। एक आधा कर्म करने का रहेगा तो उसके पूरे पूरे प्रोसेस को एक 7,000 से 10,000 तक भी खर्चा आता है। तो ये सभी छोड़कर अगर हम, अभी आपने डॉक्टर निर्मला मैडम ने जो भी यहाँ पे बताया है, किस तरह से हमारा अच्छा डाइट, अच्छा एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, मेडिटेशन, उसके साथ हमारे जो सप्लीमेंट्स है, जैसे एलो कॉन्सेंट्रेट, एलो प्लस, फिर बाद में एक्टिवेटेड फाइबर, और अलग अलग प्रकार की इम्यून हेल्थ से लेके उन्होंने बहुत सारे ये बताए हैं कि अगर वो लेंगे हम तो कहीं एडमिट होने की जरूरत नहीं है, और बॉडी को नेचुरल तरीके से वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और बॉडी को एक जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन या दूषित घटक कुछ है वो शरीर के बाहर निकाल के देता है। और बॉडी क्लींजिंग होने के बाद जो हम अपना सकल संतुलित पोषक आहार और जो भी कुछ मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वो बॉडी को अच्छी तरह से ऐड हो जाते हैं, और बॉडी उसको यूटिलाइज करके एक अच्छा बोन मास, मसल मास और इम्यूनिटी अच्छी बिल्ड कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहे, बहुत अच्छा। आज का सभी दिन अच्छा रहा है हम, तो मेरे ख्याल देखिए, डॉक्टर आनंद सर ने क्या बताया, कॉस्ट इफेक्टिव हमारा न्यूट्रिशन हमारे घर में रहकर हम ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं। डॉक्टर आनंद सर खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, लोगों को डिटॉक्स करते हैं, और हमारे हॉस्पिटल में भी ये चीजें होती है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा खर्चा, बहुत सारा पेशेंस, वहां एडमिट होना। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, आप अपने घर में रहकर भी सब चीजें कर सकते हैं। वेलनेस कोच के गाइडेंस में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। यस डॉक्टर आनंद सर, आपने बहुत अच्छे से समझा कि कॉस्ट इफेक्टिव है। ये यस, और जबरदस्त। टाइम भी बच जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैडम। जैसे हमारे बागेश्वरी मैडम ने बताया था कि उनके जो आंखों के नीचे कभी कभी काला आ जाता था, तो वो ये लेने की वजह से डिटॉक्सिफिकेशन होती है, वो भी काला चला गया है, जो भी है वो भी चला गया है। तो देखिए कि मेरे आंखों के नीचे भी काला रहता था, क्यों? तो मेरी बीवी जब वो चिढ़ती थी बहुत ज्यादा, झगड़े में वो मारती थी, तो काला होता था। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन होने की वजह से उसका चिड़चिड़ापन कम हो गया, उसको बोलते ना वो सुख शांति सब मिल गया, तो मेरे को मारना कम हो गया, तो मेरा भी आंखों के नीचे का काला कम हो गया। तो इस तरह हाँ से फायदे हो सकते हैं, घर में भी झगड़े कम हो सकते हैं, ये सभी चीजें अपने आप हो सकती है। यस मैडम। सर, यहाँ पे ना मैं एक वैशाली जोशी काकू है हमारे, वो 68 ईयर्स के, उनका रिजल्ट मैं यहाँ लेना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने अपना एलो कॉन्सेंट्रेट और प्रोबायोटिक ऐड करने के बाद उनको जो बेनिफिट हुआ है, तो वो उन्होंने प्लीज शेअर करूया। काकू प्लीज कॅमेरा ऑन करा आणि प्लीज एकदा तुम्ही सगळ्यांना तुमचा रिझल्ट सांगा। यस, काकू कैमरा ऑन करा, हैंड रेज करा, नसेल तर हैंड ऐसा वेव किया तो भी चलेगा, हम आपको। ऍड्रेस तुम्ही जशा असेल प्लीज करा काकू, कारण मला तुमचा रिझल्ट सगळ्यांना दाखवायचा आहे इथे। अनम्यूट करा। काकू आता कामात असतात, पण एकदा त्यांना सगळ्या फोरम समोर बोलू देत, क्योंकि एज बार नहीं है यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन जब हम लेते हैं तो। यस, आता मला काकू दिसलेत, म्हणून मला असं वाटलं की त्यांनी ते रिझल्ट शेअर करावा। यस यस। येस, आल्या आल्या काकू, थँक्यू थँक्यू। मी वैशाली जोशी, नागपूरला असते. माझं वय आहे 68 आणि मला या न्यूट्रिशननी खूप सारं, म्हणजे माझी एनर्जेटिक, आणि मी म्हणजे डायबेटिक पेशंट आहे, परंतु मला स्टॅमिना आणि एनर्जी लेवल माझे टिकवून ठेवण्यासाठी मी घेत आहे, आणि याचा मला बेस्ट बेनिफिट मिळालेला आहे, आणि मला एनर्जेटिक वाटतंय, आणि माझ्या ज्या स्किन प्रॉब्लेम होता मला, तो पण हळूहळू कमी होत आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे माझ्या ज्या टॅबलेट्स होत्या डायबिटीसच्या, त्याचा पण डोस कमी झालेला आहे, आणि मी एनर्जेटिक आणि फील करते. थँक्यू हेल्थ बास्केट, थँक्यू
हर्बल लाईफ आणि थँक्यू सगळ्यांचे. ठीक आहे. येस, थँक्यू जोशी मॅडम. आपण वेळ काढून खूप छान पद्धतीने आम्हाला आपला बहुमूल्य वेळ देऊन आपलं ट्रान्सफॉर्मेशन सांगितलं. थैंक यू वेरी मच. यस निर्मला मैडम, आपके गाइडेंस से बहुत अच्छा प्रैक्टिकली उनको अच्छा रिजल्ट मिला है. यस यस, काकुन ने मला धूप काले में मुझे शेयर किया था कि उनका एनर्जी लेवल बहुत कम हो गया और उनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता था, क्योंकि डायबिटीज की वजह से चीजें होती है. लेकिन हमने प्रोबायोटिक उनको ऐड करे और एलो कॉन्सेंट्रेट ऐड करे. हाथापायांची जळजळ यानी हाथ जो पैर रहते अपने तलवे उसमें उनको ना थोड़ी सी जलन होती थी, तो उन्होंने मुझे ये शेयर किया था. तो उनको एलो कॉन्सेंट्रेट और प्रोबायोटिक ऐड करने के बाद एक्चुअली उन्होंने स्किन रिलेटेड मुझे कुछ भी नहीं बताया था, इतनी चीजें बताई थी. लेकिन ये नोटिस किया उनके आजू बाजू के लोगों ने कि उनकी स्किन बहुत अच्छी हुई, क्योंकि यहाँ पे भी पूरा ऐसा ब्लैक पैच आ गए थे, जो हमारे डायबिटीज में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हमें दिखते हैं, पीठ के ऊपर भी थे. तो उन्होंने एक दिन मुझे शेअर किया की अगं निर्मला, मला हा खूप सारा बेनिफिट मिळाला, की मला असं खूप इथे ओरबडायला व्हायचं आणि ऐसे नाखून से खुजाना पड़ता था, और मेरा कम हो गया, पूरी स्किन क्लियर हो गई. तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि ये बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस था जो हुआ है. तो थैंक यू काकू, तुम्ही इथे शेअर केलं, क्योंकि ये सभी को पता होना चाहिए कि अपना न्यूट्रिशन किस तरह से एक्ट करता है. और उनका डायबिटीज का टैबलेट जो ना डॉक्टर ने कम किया है डोजेस, और उनका फिटनेस वो 2-3 मंजिले उनका घर है, तो 3-4 बार दिन में वो सीढ़ी चढ़ते उतरते फिर भी थकते नहीं, और घर का पूरा काम खुद करते हैं सर. यस, थैंक यू वेरी मच. तो चलिए, मेरे ख्याल से आज किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है तो भी हैंड रेज करना है. सभी ने बहुत ही अच्छी फीडबैक दी है. अगर किसी और ने फीडबैक देना है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या आप आपके मेंटर से भी या कोच से भी आप पूछ सकते हो. अगर आज भी कुछ दिन भर में कोई क्वेश्चन रहा तो इवनिंग की जो हमारी बैच रहती है वहां पर भी पूछ सकते हो, या कल सुबह में मॉर्निंग में भी आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो. तो चलिए, अभी मैं सुचिता मैडम को बोलूंगा कि एक अच्छे से प्यारे से अपने सॉन्ग के साथ इस दिन का हम एंड करेंगे. यस, एक सॉन्ग लगाएंगे मैडम आप. तो सर 823077 किसका है? थोड़ा कैमरा ऑन करने बोलिए ना. यस यस यस, देखिए मैडम जैसे बोल रहे वैसे जिसका वो मोबाइल है उन्होंने कैमरा ऑन करे तो अच्छा रहेगा. यस, 823077. यस, कैमरा ऑन कर सकते हैं, या आप नए हैं तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इस अपने हेल्थ बास्केट फोरम का दस्तूर है कि अगर कोई नया अपने इस फैमिली में आता है तो उसका हम स्वागत करते हैं सब जन मिलके. तो वैसे हम आपका स्वागत भी करना चाहेंगे. यस, और आपके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका आपको किसने लिंक दिया है, आपका हेल्थ गोल क्या है, किस पर्पज से आप यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं. तो हम सभी मिलके आपको वो गोल अचीव करने के लिए हम प्रयास भी करते हैं. यस, थैंक यू वेरी मच. शायद आज वो थोड़ा सा शर्मा रहे होंगे, लेकिन कभी ना कभी वो जरूर कैमरा ऑन करेंगे. आपका नाम डालना है, आप जिस किसी ने आपको लिंक दिया है तो लिंक ब्रैकेट में उसका आपके कोच का भी नाम डालना है. यस, तो आप ये बाद में सुधार लीजिए. फिर भी आपका स्वागत है, आप आपने इस हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर आप आए. तो चलिए, अभी टाइम हो चुका है, एक छोटा सा ब्रेक ले